प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, PDM पारां मुल्तान में 3 नवंबर ते हर सूरत में जलसे करण जो ऐलान कयो आहे। ॿिए पासे हुकूमत अञा ताईं उन्हनि खे इजाज़त नाहे ॾिनी, बल्कि चयो इहो पियो वञे त हिन वक़्तु इहे ख़बरूं अचनि पियूं त जेका जलसे वारी गाह आहे उनखे मुख़्तलिफ़ कंटेनर सां बि बंदि कयो वियो आहे। हाणे हीअ का एजिटेशन वारी सूरत हाल आहे, छिकताण वारी सूरत हाल आहे, इहा हुकूमत ऐं अपोज़िशन खे केॾांहुं वठी वेंदी। ऐं ॿियो, अगरि मुल्तान जो जलसो नथो थिए त पोइ PDM ऐं हुकूमत वटि ऑप्शन कहिड़ा बचंदा, अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खे ज़रदारी साहब खे कोरोना थियण जे करे हाणे आसफ़ा ज़रदारी खे सियासी मैदान में लाहिण जो फ़ैसिलो कयो आहे। अॼु इन ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते प्रोग्राम कबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्तान मां तहरीक इंसाफ़ जे MNA जनाब अहमद हुसैन, ऐं हुन सां गॾोगॾु हूंदा नून लीग जा सेनेटर जनाब गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब। अहमद हुसैन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आखिर हमने देखा कि PDM ने तो मुल्क भर में जलसे किए हैं, कराची में जलसा हुआ, कोयटा में जलसा हुआ, पेशावर में जलसा हुआ, अब मुल्तान में जलसे की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही PDM को? देखें, मेरे ख्याल में इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि कोरोना की वजह से मुल्तान जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है जो मुल्तान है। वहाँ पर अब लोगों को सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से लोगों को कोरोना हो रहा है और गैदरिंग्स जो है ना वो मना कर दी गई हैं। और दूसरी वजह यह है कि ये लोग जो जलसे कर रहे हैं ये पॉलिटिकल मकासद के लिए नहीं कर रहे। ये जो हो रहे हैं ये इदारों के खिलाफ बातें करने के लिए ये जलसे हो रहे हैं। पहली दफा पाकिस्तान में की तारीख में ये देखा गया है कि यहाँ पे वो लोग जो कभी स्टेट विद इन स्टेट कहा करते थे, आज वो जाके यहाँ पे ताले तोड़ रहे हैं सरकारी इमारतों के, और जाके हल्लड़ गुल्ला कर रहे हैं अपना थानों में जाके ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उधर से उन्होंने पुलिस के साथ राब्ते करके वो कहते हैं हमें गिरफ्तार करें ताकि हम लीडर बने। और उधर से वो स्टेट विद इन स्टेट की बात करते हैं। तो क्या ये लोग मुल्क के मैं समझता हूँ कि ये तो मुल्क के वफादार तो नहीं लगते मुझे। ये तो मुल्क में हलचल मचाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आप समझते हैं कि ये मुल्की मुफाद में नहीं है जो सियासी जलसे हैं, बल्कि इनके ज़ाती मुफाद में? जी, ये अवाम का, एक तो अवाम की सेहत का इशू है कि देखिए खुद कोरोना इनको हो चुके हैं और उसके बावजूद भी ये चाहते हैं कि हर फर्द को कोरोना हो, क्योंकि ये जो सेहत, क्योंकि गरीब जो है, गरीब के लिए तो अस्पताल भी नहीं होंगे अगर गरीब को कोरोना हो जाता है। अमीरों को तो अस्पताल मिल जाते हैं, वो क्वारंटाइन भी हो जाते हैं, अपने घरों में भी बैठ सकते हैं। गरीब तो एक घर में 20-20 बंदे रहते हैं, वो एक घर में क्वारंटाइन भी नहीं हो सकते। अस्पतालों में जगह भी खत्म हो गई है। मुल्तान के किसी अस्पताल में कोरोना पेशेंट को एडमिट करने के लिए इस वक्त जगह नहीं है। और ये क्या चाहते हैं उस जलसा करके कि कितने लोगों को और कोरोना हो जिनके लिए इलाज के लिए कोई जगह ही ना हो। और उसके बाद दूसरा जो इशू इन्होंने जलसों में कहने के लिए ये बेताब हैं, वो इदारों के खिलाफ जो ये बातें कर रहे हैं। अब मैं गिलानी साहबान के बारे में बात करना चाहता हूँ कि गिलानी साहब जब वजीर आजम थे तो इन्होंने कहा स्टेट विद इन स्टेट हम ये बन चुकी है। आज ये कह रहे हैं कि जी इदारों के ऊपर बातें करके, और फिर जो इन्होंने ताला तोड़ा है जाके वहां पे स्टेडियम का, तो क्या ये ताले तोड़ के अपने ऊपर पर्चे करा के या थाने पे जाके पुलिस वालों को धमकियां दे के, गिरफ्तारियां जानबूझ के दे के, इस तरह लीडरशिप कैसे बनती है कि आप पूरे गरीब मुल्तान के गरीबों को कोरोना में धकेल दें और कहें कि लीडरशिप बनेगी? अपने दौर में इन्होंने जितना लूटा है, जितना खाया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती मुल्तानियों को। और आज ये मुल्तानियों के हमदर्द कहाँ से बन गए हैं? ठीक है अहमद हुसैन साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब से मौक़िफ़ लेते हैं। नियाज़ी साहब, अहमद हुसैन साहब जो PTI के MN है, वो तो कह रहे हैं कि ये जो PDM है वो सियासी मकासद के लिए भी नहीं है, बल्कि वो इदारों के ख़िलाफ़ जो उनकी बयानबाजी है वो किसी और ट्रैक में लेना चाहते हैं। और मुल्तान का जलसा इसलिए नहीं करने दिया जा रहा क्योंकि अब मुल्तान हॉट पे है और मुल्तान में जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उसकी वजह से अब अस्पतालों में भी जगह नहीं। अगर ये जलसा किया गया तो फिर कोरोना फैल सकता है। क्या कहेंगे आप? असद साहब, आपका शुक्रिया और मुझे बात करने की मौका दिया। बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि जलसे करना एक जमहूरी हक है। पहले तो मैं जो ये कहूँ कि ये इदारों के खिलाफ बोलते हैं जी। इदारा चाहे फौज हो चाहे अदलिया हो, हम उनकी बिल्कुल इज्जत करते हैं और इज्जत करते रहेंगे जी। ये कि हमारे जो हुकूमत वाले को यही वतीरा है कि जी इदारों को और पोजीशन को लड़ाया जाए ताकि हमारे जो नालायकी हैं उन पे जो पर्दा पड़ा रहे और हमारी नालायकी की तरफ कोई आए ना।
ये मैं सिर्फ लड़ाने के लिए उदाहरणों की इस किस्म की बात करते हैं, ठीक है। सही। दूसरी बात यह है कि जी ये बिल्कुल पोजीशन के सिर्फ जलसे रोकना, ये कोई इनको अवाम से हमदर्दी नहीं है, ठीक है ना। अवाम से हमदर्दी अगर होती, अवाम की सेहत का इनको ख्याल ज्यादा होता तो ये फिर दवाइयाँ सस्ती करते, ठीक है ना, फिर महंगाई को कंट्रोल करते, आटा चीनी के रेट कम करते, कहाँ 52, कहाँ 110, और कहाँ इस तरह चीनी आटे के रेट कहाँ 30 रुपए, कहाँ 80 रुपए, और पेट्रोल कहाँ 60 रुपए, कहाँ 104 रुपए। तो ये अगर अवाम का इतना ख्याल है तो वो सिखा रहे। और मैं एक दिलचस्प बात असल आपको ये बताता हूँ कि आज एक जो हुकूमती तर्जुमानों की मीटिंग थी जी, उसमें बड़ी एक दिलचस्प बात हुई कि आते वज़रा कहने लगे कि हमें जलसे करने चाहिए, हमें भी जलसे करने चाहिए। अच्छा, मतलब है अगर आवाम की सेहत का ख्याल है तो फिर ये कि मशवरा दिए जा रहे हैं। आधे ने कहा कि नहीं हमें नहीं करने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर शेख रशीद ने भी कहा कि हमें नहीं करना चाहिए, आधे ने कहा नहीं करना चाहिए। तो ये सियासी सोने के लिए ये बात करते हैं कि हमें अवाम की सेहत का ख्याल है, वो जलसे जो है ना वो इनको अवाम का कोई ख्याल नहीं है। ये एक अवाम पे एक इशू बनाते हैं कि जी अपोजिशन को जो है दीवार से लगाया जाए, अपोजिशन को विक्टिमाइज किया जाए, और इनको अवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर अवाम की हमदर्दी है तो दवाइयाँ सस्ती करें और हॉस्पिटल बनाएं, कोरोना तो अब होना ही होना है। तो इनको मेरा ये ख्याल है कि ये बजाय इसकी घर में जलसे कर देना चाहिए, और मैं प्रयास से इसका ख्याल रखेंगे। और ये जो मुल्तान स्टेडियम में गिर 30 कंटेनर करके रास्ते बंद कर दिए हैं, इनको चाहिए कि ये रास्ते खोल दें, कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा न्याज़ साहब, अगर हुकूमत इजाज़त नहीं देती और वो स्टेडियम भी अब कंटेनर आ गए हैं, अब स्टेडियम भी अगर बंद रहता है तो फिर पीडीएम का अगला लाएअमल क्या होगा? मतलब जलसा होगा, हर सूरत में होगा, भले गिरफ्तारियां हों, स्टेडियम बंद हो, जो जलसे गाह है अगर वो बंद हो, उस सूरत में भी जलसा होगा? बिल्कुल जैसा होगा जो ये जलसा रोक नहीं सकते। ये सिर्फ इस तरह कर रहे हैं कि ताकि जलसे का टेम्पो ना बने, लोग बददिल हो जाएं और लोग आए ना। आखिर मौके पे ये कंटेनर भी हटा देंगे, कहेंगे जलसा करो। ये एक सियासी चाल होती है इनकी, हुकूमत की, हर हुकूमत की चाल होती है कि पोजीशन को जो है ना प्रेशर डाला जाए और आखिर में इजाजत दे दी जाए ताकि लोग आए ना, फिर हम कहें कि जी देखो ये अवाम तो इनके पास आए नहीं। पेशावर में भी ऐसे किया। लेकिन अवाम इंशाल्लाह तैयार है, मरीम बीबी भी आ रही है, आसफा भुट्टो भी आ रही है, और तो ज्यादा मेरे ख्याल में इंशाल्लाह रौनक होगी और लोग धड़ आएंगे और इंशाल्लाह कामयाब जलसा होगा। हम अपने जो हमारा टाइम फ्रेम एक बनाया पीडीएम ने कि किस मौके पे जलसे करना है, किस मौके पे रैलियां निकलनी है, किस पे हमें धरना देना है, किस पे लॉन्ग मार्च करें, हमने वो शेड्यूल तय कर लिया है। अब ये चीखें चलाएं, लोगों की सेहत के इशू उठाएं, कभी क्या करें, तो ये इनकी एक बिचक कर लें। हुकूमत में इनका ये हक है कि इनको रोकने की कोशिश करें, लेकिन आप कोई चीज रुकने वाली नहीं है, ठीक है ना। अवाम भी सड़कों पे है, और अगर हमने पीछे हटने की कोशिश भी की तो अवाम हमें माफ नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। ये एक हाँ जी, ठीक है, इंशाल्लाह हमारा जलसा होकर रहेगा। ठीक है, ठीक है। अहमद हुसैन साहब, गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि हर सूरत में जलसा करेंगे, भले गिरफ्तारियां करें, और इनके जो अब जो हरबे ये इस्तेमाल करें, दर हकीकत वो अवाम को रोकना चाहते हैं, जो ये तासुर दे के जलसा नहीं होगा ताकि लोग ना जाए। तो आप बताइए कि अब हुकूमत के पास अगला ऑप्शन क्या होगा? पीटीएम तो कह रही है कि हर सूरत में जलसा होगा। अच्छा, मैं पहले तो गौस भाई की जो बातें हैं ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बातों को पॉलिटिकल ना लें। अच्छा, हम वैल्यूज वाले लोग हैं। पहले तो मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की जो वालदा का इंतकाल हुआ है, मैं उस पर अफसोस का इजहार करता हूँ जी। और दूसरा मैं इन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि भाई आप पहले भी बहुत बड़े बड़े जलसे होते रहे हैं, आपके छोटे जलसे होते रहे हैं, कभी भी नहीं रोका गया। लेकिन मुल्तान में यकीन कर लें, आप खुद चक्कर लगा रहे हैं, हर हॉस्पिटल में अब जगह खत्म हो चुकी है, हर फैमिली में 2-3 लोगों को कोरोना हो चुका है, मेरी अपनी फैमिली में हो चुका है। अच्छा, तो मैं आपको बिल्कुल एक सही बात कर रहा हूं कि यहाँ पे लोगों की जानें खतरे में हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं ना यहाँ करप्शन की, और यहाँ पे आज से कुछ अरसा पहले मैंने खुद मीडिया पे ये कहा कि मुल्तान में जो करप्शन है वो हो रही है, लॉलेसनेस पुलिस की तरफ से हो रही है कि यहाँ पे पुलिस के अफसरान वो लगा दिए गए हैं जो करप्ट हैं, और साथ रेवेन्यू में बहुत करप्शन हो रही है। मैंने खुद इसकी आवाज उठाई है। हम पीटीआई के लोग जो हैं तो अहमद हुसैन साहब आपकी पैगाम खुद पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि लोगों की जानों को खतरे में डाल के हम ये आवाजें उठाएं और उसमें गरीब लोगों की मौत हो जाए। इसलिए आप जरूर ये बात करें, हम आपके साथ हैं। मैंने खुद अपने लीडर को कहा है कि जो करप्शन है मुल्तान में और जो लॉलेसनेस पुलिस में है,
उसको खत्म करने के लिए इकदाम किए जाएं। लेकिन तो ये कौन कर रहा है करप्शन? पंजाब में कॉस्ट के ऊपर जलसे ना किए जाएं। अहमद हुसैन साहब, पंजाब में आपकी हुकूमत है, वफाक में आपकी हुकूमत है, ये करप्शन कौन कर रहा है? ये देखें, करप्शन मुल्क में जड़ें पकड़ चुकी है, नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन है। इस करप्शन को खत्म करने के लिए 1 साल या 2 साल का टाइम काफी नहीं है। अच्छा। ये 22 साल का गंद है, इसको साफ करने में 5 साल लगेंगे। अच्छा। मैं देखें, इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है, ऑनेस्ट लीडर है, उसको बहुत सारे मसाइल हैं। आप सुकून से उसे 5 साल दें, इस मुल्क में आपको तब्दीली नजर आएगी। इस करप्ट माफिया के खिलाफ हम बहुत बड़ी जंग कर रहे हैं और वो हमें नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें 5 साल सुकून से दें, इंशाल्लाह हम 22 साल का गंद साफ करके देंगे आपको। तो आप ये कह रहे हैं कि अब जो करप्शन हो रही है उसमें भी अपोजिशन का हाथ है? जी, जो ऊपर लेवल की करप्शन थी, जो सी पैक में हो रही थी, जो बड़े बड़े मुआहदों में हो रही तो 2.5 साल से इमरान खान ने खत्म कर दी है। अहमद साहब, अब तो 2.5 साल से आपकी हुकूमत है। हो रही है, उसके लिए हम इंशाल्लाह देखेंगे मार्च के बाद सेनेट में भी हमारी अक्सरियत हो जाएगी। हम ऐसे कवानीन ला रहे हैं, ऐसी तरमीम ला रहे हैं जिससे करप्शन का खात्मा बिल्कुल बुनियाद से वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें आप ओपन फील्ड दें, हमें मौका दें। हम खुद इस बात का एहसास करते हैं कि गरीबों में इस वक्त महंगाई है, इस वक्त जो नीचे की लेवल पे करप्शन है उसको हमने खत्म करना है। हमने आपको 5-5 साल कई दफा दिए हैं, आप एक दफा हमें 5 साल दें, हम लेकिन इसमें डिलीवर करके दिखाएंगे। इमरान खान एक ऑनेस्ट लीडर है, उसके साथ कुछ करप्ट लोग लग गए हैं। मैं आपको ये दावे से कहता हूं, जो ऑनेस्ट आदमी होता है उसके साथ अल्लाह की मदद होती है, जिस तरह अर्तुगरुल के साथ अल्लाह की मदद थी। और आप देखेंगे कि इमरान खान कामयाब होगा, इस मुल्क में करप्शन खत्म होगी, इस मुल्क में महंगाई खत्म होगी और ये मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है। गौसम बुनियादी साहब, अहमद साहब तो ये फरमा रहे हैं कि करप्शन हो रही है, वो हुकूमत में बैठे हुए हैं और वो एतराफ़ भी कर रहे हैं करप्शन हो रही है, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये करप्शन जो हो रही है उसमें भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर अपोजिशन जो है वो मुलविस है। अब देखो जी, ये कह रहे हैं कि हमने ऊपर से करप्शन खत्म किया, पता नहीं तो उधर सी पैक को करप्शन खत्म किया, सी पैक को खत्म कर दिया। अच्छा। बाकी जो रेवेन्यू की और पुलिस की जो करप्शन की बात की है, तो वो तो इनके दौर, ये तो पंजाब हुकूमत का काम है, पंजाब इनकी हुकूमत है। अब वो इस करप्शन को रोकें जाके, बल्कि करप्शन बढ़ी है ना, वो ये क्यों बढ़ी है? ये इनकी ड्यूटी है, नहीं पंजाब इनकी हुकूमत है, सिर्फ पंजाब है नहीं पूरे मुल्क में बढ़ी है, जिसकी तो इशारा कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है कि जी कोरोना है ठहर जाए महीना, भाई कोरोना तो चलना है 2.5-3 साल, वैक्सीन अभी आई नहीं है। अच्छा। वैक्सीन अभी बड़े मुल्कों में नहीं है, तो हमारे यहाँ तो पता नहीं कब आएगी, गरीब सा मुल्क है, पता नहीं हमारे 2 साल बाद बारी आती है, 3 साल बाद बारी आती है। तो 3 साल हम अगर इस तरह बैठ रहे और लोग इस तरह महंगाई में पिस रहे तो आम तो मर जाएंगे बेचारे। अच्छा। तो कोरोना अगर महीना 2 हो तो फिर हम ठहर भी जाते। देखो हमने पूरा 1 साल इंतजार किया, हमारा तो इस साल मार्च में प्रोग्राम था, लेकिन पूरा साल इनको दिया कि जी कोरोना है। लेकिन अब कोरोना तो जिस तरह महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरह लाल की सिचुएशन बुरी हुई है और लोगों जो अब गरीब के लिए कोई, और फिर लोगों को बेरोजगार बहुत हो गए हैं, तो लोगों के 2 वक्त की रोटी खाने तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर सके, तो हमें तो मजबूरन सड़कों पे आना पड़ेगा। और इतनी सख्त नहीं है। देखो मुल्क की मईशत का जो हाल है आपके सामने है, मईशत कमजोर होगी तो हमारा डिफेंस कमजोर होगा। हम अपने इदारों के खिलाफ नहीं, हम तो अपने इदारों की इज्जत करते हैं। लेकिन डिफेंस पैसे हमारे यहाँ पे डिफेंस कैसे चलेगा? ठीक है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए हमें तो इनमें अगर हिम्मत होती, जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और तो हमारा मईशत का पहिया नहीं चलेगा। और मईशत का पहिया ये, और मतलब जब और इमरान खान मतलब अपोजिशन के तो हाथ में लाना तो दूर की बात, उनसे फोन पर या पार्लियामेंट में आते हैं तो कुर्सियों के पीछे से आते हैं ताकि अपोजिशन लीडर से हाथ में लाना पड़े, तो इस तरह तो फिर मुल्क नहीं चला करते ना। ठीक है, ठीक। अच्छा जय साहब, आप ये बताइए, आप ये कैसे फरमा रहे हैं कि सी पैक बंद कर दिया है इन्होंने? कोई मैं बता दो, आप इससे पूछे ना। कमीशन बंद कर दिया है, कमीशन। अच्छा, तो सी पैक जो बहुत बड़े बताया ना मुझे, मेरे भाई बताया ना भाई, कोई एक आपके दरमियान नहीं बोला।
मैं आपके दरमियान नहीं बोला, हमारी कोई वैल्यूज होती हैं, आप वैल्यूज वाले लोग हैं। उन्होंने मेरे से पूछा है, अहमद हसन साहब मेरे से पूछा है उन्होंने। जी न्याजी साहब पूछा है। जी न्याजी साहब फरमा रहे हैं ना कि सीपेक बंद कर दिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे जी अहमद साहब, न्याजी साहब को बोलने दें, फिर मैं आपके पास आता हूँ, जी श्योर मैं समझा आपने सवाल किया। जी अहमद साहब मुझे ये बता दें कि सी पैक का कौन सा प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया अपने दौर में, या उसको जो जहाँ था ये जो गरबी रूट था वो वहीं का वहीं खड़ा है, जो इधर से अगला से DI खान जाना था वो उसी को वहीं रुक गया है, यहाँ पे 2 साल पहले रुका था और लोगों के पैसे जो है वो रुके हुए हैं। और मुझे बता दें, और जो जो सखर मुल्तान का जो हमारे दौर में शुरू हुआ वो चालू किया है, और वहाँ भी सर्विस एरिया पूरे नहीं बने हैं। बाकी मुझे बता दें कि कौन सा इन्होंने प्रोजेक्ट की सियालकोट मोटरवेज वो भी हमारे दौर में शुरू हुआ। तो आप ये मुझे बता दें कि जो इकोनॉमिक जोन बनने थे जिससे हमारी वो जो बच्चों को रोजगार मिलना था, हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी थी, उस सिलसिले में 2.5 साल में इन्होंने क्या किया? तो एक ईंट रखी है, एक रशकाई का जोन है, उस पे कम आज करते हैं कल करते हैं, वहां जाओ तो बंजर जमीन पड़ी है, अभी तक ये बंदर बांट हो रही है, जमीनें तकसीम हो रही है, वो खरीद उसका रेट नहीं मुकर्रर हो रहा। तो ये एक विजन वाले लीडर का एक्सपीरियंस बनने का काम होता है। खान साहब ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, जो काम हो रहा था, कोई फाइल वर्क हो रहा था वो चले ठीक है। जी अहमद हुसैन साहब, ये तो गौसमत न्याजी साहब तो बड़े जो उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया कि आपकी हुकूमत ने 2.5 साल हो गए हैं और उन्होंने सीपेक का प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है, क्या कहेंगे आप? देखें, हम आवाम को गलत इत्तलाएं ना दें। अब देखें, मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज भी दिल से इज्जत करता हूँ। उनके बेटे बिलावल भुट्टो आज कोरोना में घर बैठे हैं, अपनी बहन की मंगनी में नहीं जा सके। जी ये बताएं कि सी पैक की वजह से ये मंसूबे थोड़े से स्लो हो गए हैं, तो इन्होंने ये समझ लिया है कि ये सी पैक ही खत्म हो गया है। नहीं, उन्होंने कहा है कि 2.5 साल में आप बताएं कि आपने सी पैक का आपको दिखा देता हूं कि हर तरफ ये मंसूबे जारी हैं और ये सी पैक कामयाब होगा और आप देखेंगे ये मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करेगा। मैं आपको सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूं कि जिस तरह आपने कई दफा 5-5 साल लिए हैं, ये 5 साल हमें सुकून से हमें काम करने दें। 5 साल में हमने आपका 22 साल का गंद साफ ना किया, फिर आप हमसे गिला कीजिएगा। अब असल मसला इनको क्या है? मसला ये है कि मार्च में सेनेट में PTI की अक्सरियत हो जानी है और उसके बाद हमने जो कानून बनाने हैं वो बनाने हैं जो गरीब के फ्रेंडली कानून है। इनको खतरा ये है कि इसके बाद मुल्क एक ऐसी तरक्की के रास्ते पे चल पड़ेगा जिससे गरीबों को इंसाफ मिलेगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, लॉलेसनेस खत्म हो जाएगी। और एक दफा PTI ने ये चीजें खत्म कर दी तो फिर आइंदा इनकी बारी नहीं आएगी। इस परेशानी में ये नहीं देख रहे कि लोगों की जानों पे खेल के और इदारों को गालियां देकर, जिन इदारों की वजह से ये मुल्क कायम है, जो इदारे जिनकी शहादतों की वजह से, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी हैं और हम उन्हें सलूट करें, जिनकी वजह से ये मुल्क अल्लाह की मेहरबानी से कायम है, उनके ऊपर कीचड़ उछाल कर, और वो भी गैर मुल्क में बैठकर ये बातें कर रहे हैं। अब यहाँ मुल्तान में हमारे जो वजीर आजम थे, उन्होंने गिलानी साहब ने अपने दौर में स्टेट कहा। जी देर साहब, वो लोग हैं साहब, आप तो मार्च की बात कर रहे हैं। देर साहब, आप तो मार्च की बात कर रहे हैं कि मार्च में सेनेट का इलेक्शन होना है, लेकिन PDM तो कह रही है कि जनवरी में आपकी इलेक्शन ही नहीं, आपकी हुकूमत ही नहीं बचेगी। सर, ये तो चाहते हैं कि ये रात को सोएं और सुबह उठें तो ये हुकूमत ना हो। इसलिए कि इनको खतरा है कि ये मुल्क कहीं तरक्की ना कर जाए। मुझे तो अफसोस ये है कि ये मुल्तान, हम मुल्तानियों के जानों के दुश्मन क्यों बन गए हैं। खुदा के लिए मुल्तानियों को जिंदा रहने दें। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुल्तान में कोरोना है, वर्ल्ड WHO ने कहा है, और अस्पतालों में जगह खत्म हो गई हैं। खुदा के लिए अपनी सियासत और इन मजमूम मकासद के लिए और इदारों के ऊपर कीचड़ उछाड़ने के लिए मुल्तान का स्टेज इस्तेमाल ना करें। आपके गिलानी साहब के बेटे जो हैं वो जाके ताले तोड़ रहे हैं, जान के कह रहे हैं पुलिस वालों को हमें गिरफ्तार करो, हम पे पर्चे करो ताकि हम लीडर बने। ये अगर कोई बंदे इकट्ठे हुए भी सही यहाँ, तो नून लीग की वजह से इकट्ठे होंगे, पीपल्स पार्टी के तो यहाँ बंदे ही नहीं है। अब वो गिलानी साहबान जो है वो अपने क्रेडिट लेने के लिए अपने आप को गिरफ्तार करवा रहे हैं और नंबरबाजियां कर रहे हैं, हालांकि उनसे तो यहाँ 4 बंदे इकट्ठे नहीं होते। चले ठीक है। न्याय साहब, आखिर क्या बात है कि जो एक साल जो मार्च में कोरोना जब पाकिस्तान में आया था, तो मार्च में जो अपोजिशन का नैरेटिव था
आज वो हुकूमत का नैरेटिव है और अपोजिशन जो हुकूमत का नैरेटिव था आज वो अपोजिशन उस पर वो अपोजिशन ने अपना लिया है। अब हुकूमत कह रही है कि सख्त फैसले किए जाएं, कोरोना को रोका जाए, और अपोजिशन कह रही है कि नहीं हमने जलसे जुलूस करने। पहले अपोजिशन कह रही थी कि सख्त लॉकडाउन किए जाए, हुकूमत नहीं मान रही थी, और अब अपोजिशन वही बात कर रही है। देखिए ना, ये सारी चीजें सिर्फ पीडीएम के जलसे रोकने के लिए हो रही है। मैंने आपको बताया ना कि आज जो इनकी जो तर्जमानों की मीटिंग हुई है जी, उसमें डिस्कस है कि जलसे हम भी शुरू कर दें ना कर दें, अपोजिशन कर रही है तो रुक नहीं रही तो हम भी शुरू कर दें। यानी कि अब आम की सेहत का ख्याल नहीं है, सिर्फ मकसद इनका अपोजिशन का जलसे रोकना है। अच्छा, तो जलसे तो भाई हो करेंगे, हम आवाम को ज्यादा देर तनहा नहीं छोड़ सकते। उनको जो महंगाई में पिस रहे हैं उनका कोई ना कोई हल तो तलाश करना है ना। अच्छा, तो ये आप हमें आवाम की सेहत का ज्यादा ख्याल है, और कोरोना फिर 2, 2.5, 3 साल चलना है। तो ये कहना कि कोरोना की वजह से हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, ऐसी बात नहीं है। चलो महीना 2 तो हम ठहर जाते हैं बेटी, लेकिन इसमें 2, 2.5 साल चल रहे हैं तो हम इतनी देर कहाँ रह सकते हैं। अगर 2.5 साल इनको मजीद दिए गए तो जो 2.5 साल गुजर गए हैं उसमें उन्होंने क्या किया जो अगले 2.5 साल कर देंगे। इनके अंदर एक विजन होता है, वो जो कैपेबिलिटी होती है कि किस मुल्क को चलाना है, वो नहीं है। हमारी मुआशरत जो है वो कौन चला रहा है? IMF चला रहा है, वर्ल्ड बैंक चला रहा है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक चला रहा है। हमारे पास और इनके पास तो कोई बंदा नहीं। असद उमर साहब थे, इनकी बड़ी जो तोप थी, वो तो 6 महीने बाद ही सारे होके अपने घर में बैठ फिर वो, लेकिन निकाल दिया साहब। लेकिन अहमद हुसैन साहब कह रहे हैं कि मार्च में क्योंकि हमें सेनेट में अक्सरियत मिलेगी और उसके बाद जो हमने कानून पास करने हैं वो असल मुल्क को तरक्की देगी, कि असल उन्होंने जो करप्शन की है अब उसके बाद ऐसे कानून बनाएंगे कि इनकी करप्शन जो है वो छुप नहीं पाएगी। देखिए ना, सेनेट में ये कहते हैं हमारी सीट कैसे हो जाएगी, इनकी ज्यादा ज्यादा 28 या 30 सीटें हो जाएंगी, तो 104 के आवाज तो 50 के लिए चाहिए ना सीरीज। तो उनके लिए भी इनको अपने ग्रुप्स को साथ मिलाना होगा। सेनेट एक ऐसा फॉर्म है, वहाँ चीज लोग नहीं हो सकेगी इनसे, उस पर डिलिब्रेशन होगी। और ये सबको कानून साजी और ऐसे काम कोरोना से इनको चाहिए कि अब अपोजिशन को साथ बिठाते और फिर एक लाइन बनाते तो फिर सारे जाते। लेकिन ये अपोजिशन के साथ हाथ मिलाना तो गुनाह कबीरा समझ। वो कहते हैं हमने हाथ मिलाया तो हमारा जो करप्शन का नारा है उस पर लोग जो उंगली उठाएंगे। तो ये इनके बस मतलब है जो क्राइसिस है कोरोना का, जब तक हमारे मुल्क के तमाम इदारे एक पेज पे नहीं आएंगे और ये कौन लाएगा, ये हुकूमत की वक्त की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। तो देखो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ था, दहशतगर्दी का था, तो हमने सबको इकट्ठा बिठाया था ना, तो हमने बिठाया था, हम हुकूमत से। ठीक है। इनको चाहिए कि ये इकट्ठे बैठे। ठीक है। अच्छा अहमद हुसैन साहब, अब ये बताइए कि पीडीएम ने तो कह दिया है कि हर सूरत में जलसे करने, क्या हुकूमत गिरफ्तारियां करेगी, क्या करेगी कि ये जलसा रुक जाए? सर, हुकूमत ने पहले कभी भी इनके जलसों में रुकावट नहीं डाली जी, लेकिन अब गरीबों की जान बचाने के लिए अगर जलसों को रोकना गलत है तो मैं समझता हूँ हर समझदार बंदा ये समझ रहा है कि गरीब को अगर कोरोना हो जाए तो वो क्वारंटाइन नहीं हो सकता, अपने घर में नहीं बैठ सकता, उसके मौत के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है। लिहाजा हमें गरीब की जान बचाने के लिए इनको जलसों को रोक रहे हैं हम, अदरवाइज हमें कोई रुकावट की वो जरूरत नहीं है। तो बाकी ये साथ बिठाने की जो बात कर रहे हैं, तो कैसे हम अपोजिशन को साथ बिठाएं, वो तो हमारे इदारों के ऊपर, इदारों को नहीं छोड़ रहे। डॉन लीक्स करने वाले ये लोग थे, उसके अलावा स्टेट विद इन स्टेट कहने वाले ये लोग हैं, अब मुल्क से बाहर बैठ के इदारों को तंज ये कर रहे हैं। पहले तो ये अपनी हुब्बुल वतनी तो साबित करें, अच्छा, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत तो साबित करें। हम इनको साथ क्या बिठाने, गले लगाने को तैयार हैं। जो दूसरों के आलाकार बन के हमारे इदारों पे कीचड़ उछाल रहे हैं, हम उनके साथ बैठ के क्या बात करें? जो गरीबों की जानों के दुश्मन हो गए हैं अपने मकासद के लिए, हम उनके साथ बैठ के क्या बात करें? और जब भी असेंबली में हम कोई पॉजिटिव बात करने लगते हैं तो ये कभी वहां से चले जाते हैं, कभी वहां गलत अल्फाज बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर को वहां बोलने नहीं देते। जब इनका रवैया ही इस तरह का होगा तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए इनका किरदार क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया अहमद हुसैन साहब, सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब, आप दोनों शख्सियत ने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, नेते वठो था नड़ी साई खां पूरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदसि। नज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं त मुल्तान में पीडीएम जो जलसो जेको थियण वारो आहे,
PDM त ऐलान कयो आहे त हर सूरत में जलसो कयो वेंदो। ॿिए पासे हुकूमत हिन वक़्त ताईं इजाज़त नाहे ॾिनी ऐं जलसे गाह खे जेको आहे उहो कंटेनर सां बंदि कयो वियो आहे। हीअ का एजिटेशन वारी सूरत हाल आहे, उहा हुकूमत ऐं अपोजिशन खे केॾांहुं वठी वेंदी। प्रोग्राम जे हिन सेगमेंट में इन ते ई ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त चौधरी बिरादरान जी जेका ख़ान साहब सां मुलाक़ात थी आहे उन जा पंजाब जी सियासत ते ऐं मुल्क जी सियासत ते कहिड़ा असर थींदा, इन ते तर्जो वठंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तर्जे निगार ऐं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक सर फर्स्ट क्लास। सर ये बताइए कि ये जो एजिटेशन वाली सूरत हाल बन चुकी है, ना वो कोयटा में बनी, ना पेशावर में, ना कराची में, ना गुजरावाला में, अब मुल्तान में बनते हुए हमें नज़र आ रही है। क्या ऑप्शन बचेंगे अगर एजिटेशन की तरफ ये दोनों अपोजिशन और हुकूमत बढ़ती हैं तो? देखिए, बदकिस्मती ये है कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक जिद्दी बच्चे की तरह की सियासत कर रहे हैं और दोनों बज़द हैं अपने अपने एजेंडे के ऊपर। यानी कि अपोजिशन जमातें ये समझती हैं कि कोरोना अगर है भी तब भी हम जो है वो कोरोना का मुकाबला करने के लिए जल्द से जुलूस जरूर करेंगे। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम कोरोना से बड़े कोरोना यानी इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा है कि उसको मारना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं और वो हर सूरत में जल्द से जो है ना उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। जबकि अब हुकूमत जो है उसने भी ये तय कर लिया कि बजोर ताकत जो है इनको जल्द से नहीं करने देने, ना मुल्तान का, ना कराची लाहौर का और ना उसके बाद कोई लॉन्ग मार्च करने की इजाजत देना है। हुकूमत के पास जो हथियार है वो कोरोना का कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मसला ये है कि ये सारा कोरोना का जो सारा क्राइसिस है वो लगता है ऐसे जैसे अपोजिशन जमातों को टारगेट करके किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि बाकी मुल्क में तो कहीं कोरोना के ऊपर SOPs पे उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा और ना उस तरह से हुकूमत अपनी रिट जो है वो मंजूर करा चुकी है और लोग जो है वो बड़े जो है ना जौक दर जौक और शौक दर शौक जो है वो कोरोना के SOPs पे अमल कर रहे हैं। जब वो नहीं हो पा रहा तो फिर महज अपोजिशन जमातों पे गुस्सा करने का मेरी समझ से तो मंतक बाहर है। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, हुकूमत ने अपोजिशन जमातों से रिक्वेस्ट की थी कि वो जो है वो अपने जलसे जुलूस जो है वो मनसूख कर दें। अब अगर उन्होंने भी नहीं मानना और वो भी अपनी बजट पे कायम है, अपनी जिद पे कायम है, तो करने दें जलसा। मैंने पहले भी कहा था आपके प्रोग्रामों में कि जलसों से कौन सा हुकूमत को बड़ा खतरा है और क्यों हुकूमत इसको अपनी अना का मसला बनाना चाहती है। वहां कंटेनर लगा के पूरे इलाके के लोगों को मुश्किल में डाल के, कुछ लोगों को गिरफ्तार करके और फिर जलसे गाह के अंदर पानी छोड़ देना और जलसा ना करने देना, ये वही हथियार है ना जो हमारे यहाँ माजी में भी हुक्मरान तबकात अपने मुखालफिन के बारे में इख्तियार करते रहे। तो फिर फर्क क्या है PTI की हुकूमत में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में और PMLN की हुकूमत में? तो मैं तो जाती तौर पर यह समझता हूँ कि कोई अच्छी रवायत नहीं है और इस सियासी माहौल में जो तनाव पैदा हो रहा है, कशीदगी पैदा हो रही है, टकराव पैदा हो रही है, ये बुनियादी तौर पे तो हुकूमत के मफाद में नहीं है। ठीक है। हुकूमत की तो पूरी कोशिश होनी चाहिए थी कि किसी तरीके से टकराव की कैफियत कम हो और अगर कोई जलसा करना भी चाहता है तो उस जलसे की भी SOPs बना दी जाए कि भाई ये जलसा है, इस तरीके से हो सकता है, आप हमें गारंटी दें, इसके ऊपर अमल दरामद होगा तो कर ले, शौक वो भी पूरा कर ले। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ना जिम्मेदारी का मुजाहरा हुकूमत कर रही है उस तरह से और ना अपोजिशन कर रही है, दोनों जो है वो कोरोना के ऊपर ही सियासत कर रहे हैं। अच्छा सलमान आबिद साहब, आप नहीं समझ रहे कि हुकूमत का ये कि जलसेगाह को बंद कर देना, गिरफ्तारियां करना, इससे अपोजिशन का जो नैरेटिव है उसको फ़ायदा हो रहा है और अपोजिशन की पिच जो है उसको खेलने में और आसानी हो रही? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो पहले कह रहा हूं कि अगर हुकूमत जो है वो ताकत के जोर पे तब चीजों को दबाने की कोशिश करेगी तो अल्टीमेट उसका बेनिफिशियरी जो है ना वो तो अपोजिशन जमातें ही होंगी ना। और मीडिया के अंदर भी एक हाइप क्रिएट हो जाएगी कि अपोजिशन को जलसा नहीं करने दिया गया, रुकावटें खड़ी की गई हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जलसा गाह को ताला लगा दिया गया है, चारों तरफ से कंटेनर लगा दिए गए हैं। तो इससे तो अपोजिशन का नैरेटिव जो है वो ही रिबिल्ड होता है ना कि हम हुकूमत हमसे खाइफ है, हुकूमत हमारे से खौफजदा हो गई है, वो इस तहरीक को कुचलना चाहती है, हमें दीवार से लगाना चाहती है। तो ये आपकी बात बिल्कुल बजाय कि इसका फायदा जो है वो अल्टीमेटली अपोजिशन जमातें उठाने की कोशिश करेंगी ना। ठीक है। अच्छा सलमान आबिद साहब, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में ये तय पाया था कि अब और जो दीगर महाज हैं उन पे भी हमने खुल के अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देना है और फिर हमने देखा कि चौधरी बिरादरान और खान साहब की मुलाकात हुई है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये मुलाकात और फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात दर हकीकत वो जो पंजाब हुकूमत का प्लान है वो उसकी कड़ी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की और आसिफ अली जरदारी की हुई थी जी, इनमें दोनों के एजेंडे मुख्तलिफ हैं। अच्छा। फजलुर रहमान फौरी तौर पे हुकूमत को गिराना चाहते हैं और आसिफ अली जरदारी किसी भी सूरत में हुकूमत को गिरने नहीं देंगे, ये मेरी बात लिख लें। अच्छा। इसलिए कि मैं बार बार कहता रहा हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब काफी जीरक आदमी है, समझदार आदमी है, उनको पता है कि इसी हुकूमत के साथ उनकी हुकूमत भी जुड़ी हुई है
अगर वफाकी हुकूमत नहीं रहेगी तो फिर सिंध की सूबाई हुकूमत भी नहीं रहेगी, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई जो हम मौलाना फजलुर रहमान की जज्बाती बातों में आके हुकूमत गिराओ तहरीक शुरू कर दें उस तरह से, और असम्बलियों से इस्तीफे दे दें और नए इंतखाबात का मुतालबा करना शुरू कर दें 2.5 साल पहले। तो इसलिए आसिफ अली जरदारी का और फजलुर रहमान का एजेंडा मुख्तलिफ है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली ये है कि अपोजिशन के साथ रहा भी जाए, लेकिन अपोजिशन के साथ चलते हुए रेड लाइन जो है उसको क्रॉस ना किया जाए। जहां तक चौधरी बरादरान की और इमरान खान साहब की मुलाकात का ताल्लुक है, ये काफी दिनों से कोशिशें हो रही थी कि चौधरी बरादरान की और इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो करवाई जाए, ताकि जो बदमजगी पैदा हुई है इस वक्त चौधरी बरादरान के अंदर हुकूमत के बारे में, उस तनाव को कम किया जा सके। अब एक ऐसे मौके पे जिस वक्त हुकूमत जो है वो दिसंबर, हुकूमत को एक चैलेंज है कि जी अपोजिशन कहती है कि दिसंबर जनवरी में हुकूमत गिरा रहे हैं और ये हुकूमत नहीं रहेगी, तो ऐसे में उसको अपनी इत्तेहादी जमातों को भी इत्तेमाद में लेने की जरूरत थी। अच्छा, चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में नवाबजदा नसरुल्लाह के बाद एक दूसरी सियासी शख्सियत है जिनकी कबूलियत जो है वो हर जमात के अंदर है, वो चाहे अपोजिशन जमातें हैं चाहे वो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं। अच्छा, वो क्योंकि बीमार हुए थे इसलिए जब इमरान खान साहब वहां गए हैं उनकी इयादत करने, और आपको मालूम है इससे पहले जब चौधरी शुजात हुसैन बीमार हुए थे तो मुस्लिम लीग का काफ को ये बड़ा गिला था कि इमरान खान साहब ने फोन करना भी मुनासिब नहीं समझा चौधरी शुजात हुसैन को। तो अब इस दफा जब वो चौधरी शुजात हुसैन से मिलने गए हैं और उनकी अलहदगी में भी मुलाकात हुई है उनके साथ तनाई में, तो उसमें खास तौर पे जो रिजर्वेशंस हैं उनके ऊपर काफी डिस्कशन हुई है, और चौधरी बरादरान ने इमरान खान को ये बावर करवाया है कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे बारे में जो लोग आपके पास आके बदगुमानियां पैदा करते हैं उनसे सलमान साहब ये कौन लोग हैं? सलमान साहब ये आपके क्या सोर्स बचाते हैं कि ये कौन लोग हैं जो बदगुमानियां पैदा कर रहे हैं चौधरी बरादरान और वजीर आजम के बीच में? पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि चौधरी बरादरान के साथ हमें इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था। वो पहले भी मौजूद थे और आज भी मौजूद है। इसलिए जिस वक्त चौधरी बरादरान साहब का कोई रोल निकल के सामने आता है तो आपने देखा कि मुस्लिम पीटीआई के अंदर से कुछ लोग हैं जिनमें जहांगीर तरीन भी हैं, शाह महमूद कुरैशी भी रहे हैं। इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं कि एक डिस्टेंस जो है मुस्लिम लीग काफ से बरकरार रहे, एक बात। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो पंजाब में अपना हिस्सा भी ज्यादा मांगती है। यानी देखिए ना, 4-5 उनके एमएनए हैं, उसके मुकाबले में 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं पंजाब के, भावलपुर, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात, ये सारा डिवीजन जो है ना वो कहते हैं जी यहाँ जितने भी लोगों की अपॉइंटमेंट होनी है ना उसमें हमें कुली इख्तियार दिया जाए। ये हुकूमत के लिए जरा मुश्किल काम है और वो उनको वो इख्तियार नहीं देना चाहती जिस तरह से चौधरी बरादरान लेना चाहते हैं। हालांकि डेवलपमेंट फंड इनको काफी मिले हैं मुस्लिम लीग काफ को, लेकिन मुस्लिम लीग काफ को भी एक बात की अच्छी तरह अंदाजा है कि जब तक इमरान खान पे दबाव नहीं बढ़ाया जाएगा इमरान खान उनको लिफ्ट नहीं करवाएंगे। इसलिए दबाव बढ़ाना जो है वो उनकी कमजोरी है। कभी वो टेलर दिखाते हैं मुस्लिम लीग नून का और कभी टेलर दिखाते हैं पीपल्स पार्टी का। तो सलमान साहब अब क्या समझा जाए? सख्त नाला है सलमान आबिद साहब, सलमान साहब अब क्या समझा जाए कि वजीर आजम और चौधरी शुजात, चौधरी बरादरान की जो मुलाकात है वो जो प्रेशर डेवलप हो रहा था या वो जो प्लान बनाया जा रहा था कि सबसे पहले पंजाब की हुकूमत को खत्म किया जाए और नून लीग, काफ लीग और पीपल्स पार्टी का एतमाद बनाए, वो अब क्या वो खतरा टल चुका है? जी, मेरा अपना जाती ख्याल है कि जो पंजाब में तब्दीली का नारा पीडीएम ने लगाया था उसके गुब्बारे में से तो हवा निकल गई है। चौधरी बरादरान के साथ मामलात काफी हद तक तय हो गए, एक बात। दूसरी बात आप याद रखिएगा, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि चौधरी बरादरान जो हैं वो कभी भी तन्हाई में फैसला नहीं करते, वो हमेशा फैसला करते वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। उनको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है, इसलिए हम इस वक्त इमरान खान से टकराव करेंगे तो वो हमारे मफाद में भी नहीं होगा। इसलिए चौधरी बरादरान उस वक्त इमरान खान को छोड़ेंगे, उस वक्त पंजाब हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे जब उनको इस बात का पूरी तरह एहसास होगा कि इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान के साथ नहीं है। जो कि इस वक्त हालात ये हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक सफ पे खड़े नजर आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि चौधरी बरादरान पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेंगे और फिलहाल उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इमरान खान की हमायत जो है वो जारी रखें। और एक ऐसे मौके पे जब नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज ने बराह रास्त इदारों पे तनकीद की है और इदारों के अफराद को बाकायदा जलसों में टारगेट किया है, उसके बाद तो इस बात का इम्कान बिल्कुल ना होने के बराबर है कि कोई मुस्तकबिल में PMLN और PMLQ को एक होता हुआ देख सके। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आने वाले
तर्जे निगार सीनियर सहाफ़ी सलमान आबिद साहब जो तजुर्बो ॿुधो उन्हनि चवणु आहे त पंजाब में कोई प्लान ठाहियो पियो वञे त नून लीग काफ लीग ऐं पीपल्स पार्टी खे गॾु करे इतिहाद ठाहे PTI जी हुकूमत ख़तमु कई वञे। वज़ीर आज़म ऐं चौधरी बिरादरान जे विच में हिकु मुलाक़ात थी आहे, उन में इन ख़दशे खे ख़तमु कयो वियो आहे ऐं हाणे इहो को ख़दशो हुयो PTI लाइ उहो हाणे टली चुको आहे। इन सां गॾोगॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।